वेलकम बैक नाजरीन। अब वक्त हुआ जाता है नेकी का सेगमेंट, जो हमने स्पेशली उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जो किसी मुश्किल में हैं, जो किसी परेशानी में हैं। उन लोगों को आप लोगों से मिलाएं। और व्यूअर्स, सेगमेंट के शुरू में ही आपको बता दूं कि स्क्रीन पे जो नंबर जारी होता है, आप उस नंबर पे रब्ता करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। जितनी आपकी हैसियत है मदद करें, नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ ज़रूर कीजिए। हमारे साथ बुशरा शकील साहिबा हैं, सोशल वर्कर हैं, इंसानियत की जिंदा मिसाल हैं। इनका यूट्यूब का एक पेज है जिसके ऊपर ये इनसे लोग रब्ता करते हैं, जहाँ पे वो इस किस्म की स्टोरीज शेयर करती हैं और उनकी मदद करती हैं जाके। तो बुशरा साहिबा की बहुत सपोर्ट है नेकी की सेगमेंट में, जो वो हमारी मुलाकात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ समरीन हैं। इस वक्त समरीन के साथ उनके फादर आए हैं, खादिम हुसैन साहब। समरीन साहिबा खुद हैं, ईमान फातिमा उनकी बेटी, गुलाम ज़ैनब और असद अली भी हमारे साथ हैं। इनकी कहानी क्या है, आइए देखते हैं। बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਆ ਜੀ। ਸਮਰੀਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ इन्होंने बच्चों ना बीवी ना तलक ने खत्म कर दिता। उन्हें बाहर शादी कर ली आ, सानू नहीं उन्हें पता दसिया कि की कर लिया। ये सहुरिया ने मेरी बेटी नूं 2-3 बारी लड़े आ कि जा आपदे माँ प्यो के बूहे से। मैनू नहीं सी दसदी, चुपचाप कुटी रहिंदी सी। एक दिन मैं गया, मैनू सारी गल उन्होंने दसी। मैं उन्होंने पूछा कि लै जा आपदी बेटी नूं जिथे मर्जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटियां हैं, एक मेरा बेटा है छोटा। मैं बहुत गरीब और मिस्कीन ही है। मियाँ मेरा 2 साल पहले बाहर गए थे काम के सिलसिले से, तो यही सोचे कि चलो घर के हालात हो जाएंगे, बच्चे अच्छा खाएंगे, स्कूलों से पढ़ेंगे, मुस्तकबिल अच्छा सा बढ़ जाएगा बच्चों का। उन्होंने बाहर जाके ना शादी कर ली। बच्चियां के दुख देखने बहुत औखे, मेरे को नहीं बर्दाश्त होया। मैं अपनी धी की खातर बाजार जाके मंगण ला। गल करदे शर्म आउंदी, ठीक ठाक गुजारा हुंदा सी, बस की कर सकदे। तुहाडे भैणां भरावां अगे अर्ज़ा रोल के कहना कि मेरी कोई मदद की जाए। कैसे वो जिसने आपके साथ सारी ज़िंदगी रहने का वादा किया, उससे एकदम से नज़रें फेर लेते हैं। चलें ये तो छोड़ें, अपनी औलाद से कौन मुंह फोड़ता है? और चलो, अगर इंसान खुद भी औलाद से मुंह फेर लेता है तो उसके घर वाले कैसे फेर लेते हैं। मेरी अम्मी ने मुझे एक दफ़ा कहा, मैंने कहा मामा मुझे तो आप इतना डांटती थी, इतना सारा कुछ करती थी, हमजा को आप कुछ नहीं कहती। तो मुझे कहती हैं, बेटा अगर अपनी औलाद से प्यार होता है ना, तो अपनी औलाद की औलाद से उससे 1000 गुना ज़्यादा प्यार होता है। तुम जब नानी या दादी बनोगी तुम्हें समझ आएगी। उसी तरह जब मैं माँ बनी तो मुझे समझ आई कि माँ होने का मतलब क्या होता है। सही बात है। तो मतलब आपके बेटे के बच्चे हैं, चले
नहीं भी आपने अपनी बहू को साथ रखना या जो भी मामलात है, बच्चों की किफालत तो करें, उनका तो ख्याल रखें। वो आपकी अगली जनरेशन है। क्या इस चीज का कोई वो नहीं है? खैर भैया, शादी समरीन की और इनके शौहर की आप लोगों की मर्जी से हुई थी, खुशी से हुई थी? माइक ले समरीन बेटा, आप माइक ले लो। अच्छा बेटे, माँ बाप की खुशी से शादी हुई, राइट जी। और बड़े प्रॉपर तरीके से सारा कुछ शादी वादी करके आप अपने ससुराल के। जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारी थी, बच्चे भी बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसा मसला नहीं था। कभी एहसास ही नहीं ऐसी चीज़ का हुआ कि कभी ऐसा होगा मेरे साथ। हस्बैंड को बाहर भेजने का फैसला शौहर का था, उनके फैमिली का था, आप लोगों का था, क्या था? उनकी फैमिली का था, शौहर का था कि भी जाना है बाहर, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, बच्चों के लिए कर रहे हैं जो किस कुछ मुल्क कर में रहे रहते हैं? हैं। बता के नहीं गए। अच्छा, ये भी नहीं बता? नहीं बता के। और ये बच्ची छोटी कितने सालों की है? ये 2 साल की है। लेकिन ये पता है कि आपका राब्ता हुआ और उन्होंने आपको ये कहा? ये सिर्फ एक दफ़ा ही राब्ता हुआ था, उसके बाद नहीं। नहीं, मेरे जहन में एक वैसा सवाल है कि जी। कभी ऐसा भी होता है कि जब आप फ़ोन करते हैं, बंदा वहाँ किसी और तरीके से जाता है, पकड़ा जाता है, लेकिन अगर उसने खुद फ़ोन करके आपको ये कहा कि अब मैं यहाँ तेरी एक दफा बात हुई है 2 साल में, इसके अलावा बात ही नहीं हुई। नहीं, बात क्या की उन्होंने, आपको क्या कहा? बस यही कहा कि मैंने शादी कर ली है अच्छा। और मेरा मुझसे कोई नहीं रहा है। बेसिकली फोन किया तलाक देने के लिए। मुझे जबान उसके बाद मुझसे उनकी कोई बात नहीं हुई। इनके घर वालों ने कहा कि बस आप। ये जो छोटी बच्ची है आपकी, ये पैदा हुई है उनके जाने से पहले या मतलब पैदा हुई और उसी फौरन ही चले गए? अभी आप उनके निकाह में ही हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मतलब निकाह में भी आप रहें, लेकिन वो रहेंगे वहाँ पर, आपको खर्चा वगैरह भी नहीं भेजते। ये तो कानूनी और शरई हक भी है आपको। भाई मुझे आप एक बात बताएं, आपके इनके ससुराल में उधर के बड़ों से कोई तो बात हुई क्यों? क्या क्या कहते हैं वो? पर ये हले तक तो मैं उन्होंने ਨਾਲ ਗਿਆ नहीं। मैं एक बंदा ਲੱਭਿਆ भी चलो ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਾਹਰ हाँ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਅਗਾਂ मैं बच्चे ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂ? नहीं तो इनके ससुराल वालों से आप बैठ के आपने बात नहीं की इस नहीं तरह? हले नहीं की। क्यों? देखो जी बस परेशानियां इन्नियां आईयां कि मैं नहीं, आप बात तो आपको करनी चाहिए ना। आपकी टांग को क्या हुआ है भाई? ये बेटा एक्सीडेंट होया सी कब? तकरीबन इन्हों 1.5-2 साल हो चले। जख्म बड़ा सगा, गरीब बंदा सी, नहीं इलाज करा सके। किस चीज़ से भाई हुआ मैं है? एक सेकंड, मुझे जरा प्लीज स्टूल या कुछ दे दे। उनसे पैर जमीन पे नहीं रखा जा पा रहा भाई। ये जरा एक सेकंड, आप जरा अपना पैर ऊपर कर लें, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत हो रही है ना। हाँ जी, हो रही है। आप इधर रखें, ठीक है? कुछ इससे बेहतर है, ठीक है? हाँ जी। मैं मिस्त्रियों का काम करता सी। अच्छा। मोटरसाइकिल ते जा रहे सी, अगे गड्डी लगी कार ए हड्डी भी जी इस तो बाह नहीं काम करती। ए मोहरा ये जेड़ा कब हुआ? 1.5 साल हो चले। इसका इलाज आपने दिखाया? इलाज करते रहे हैं जी, गरीब बंदा। फिर मैं कुछ इन्हों का सोचा या की करा, की कर सकूँ। जख्म थोड़ा जहा रह गया सगा, इत दोबारा फिर सट लग गई। बाजार जान डे तुरया जाता ਸੀ, रेड़ी का टायर लगा उत्ते छिलिया गया। तो अब आप भी नहीं कमा सकते? मैं बाहर जाना बस बाजार च बेटा जो लग जाता लिया के बच्चे। खुशा साहिबा जरा हमें पूरी स्टोरी आप जरा आपने तो ऑब्वियसली प्रॉपर तशखीस की हुई है, A to Z जरा हमें बताइए, अपडेट करें। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले बुशरा साहिबा आप इतने अच्छे अंदाज में बात करती हैं, आप ज़रा इनके ससुराल में जाके बात तो करें। मैं जानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनके जो ससुराल वाले उन्होंने इनको निकाल दिया है। ये फिर भी ज़बरदस्ती बैठी रही हैं घर में। वहाँ पे मतलब जो भी इनके साथ अच्छा बुरा सलूक होता था ये बर्दाश्त करती रही हैं। तो लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल ही घर से धक्के दे दिए कि बस अब निकल जाओ, अब एक दिन भी तुम्हारा यहाँ पे नहीं है, हमारे बेटे ने शादी कर ली है तो हमारा तुमसे क्या वास्ता है। और आप यकीन करें जुगन के ये वालिद है ना, बेटी की खातिर
जब पैसे नहीं थे तो इन्होंने बाहर जाके भीख मांगना शुरू कर दी इन बच्चों का पेट पालने के लिए। इनका ज़ख्म ख़राब हुआ, इनके पास पैसे नहीं हैं कि मैं अपना ज़ख्म ठीक करवा लूँ, किसी डॉक्टर के पास चला जाऊँ या मेडिसिन ले आऊँ। अभी भी पट्टी जो इन्होंने की हुई है वो प्रॉपर नहीं है, खुद ही की हुई है। खुद ही इन्होंने की है कि कहीं बाहर जाके ये करवा सकते होते। घर भी इनका रेंट का है, 3 बच्चे हैं। किराया कितना है भाई? 4,500। 4,500 छोटा जा मकान है, मैं एक कमरे का। एक कमरा बस। आपकी वाइफ का की जो मिसेज है? वाइफ है इनकी, अच्छा। लेकिन वो भी किसी के घर में काम करती कम है, कम करके बस। घर और का बाकी गुजारा बच्चे उसी से हैं नहीं गुजर आपके? बसर होता है। जी। आपके और बच्चे हैं भाई? एक बेटा वो शादी हाल च काम सिखदा, उतों चलो को खान खून लिए भी कुछ ले आंदा बस। बेटा एक है। छोटा सीख रहा है काम वो भी उसकी हेल्थ ऐसी नहीं है कि वो कैसे, वो बिल्कुल वीक सा बच्चा है, लेकिन वो सीख रहा है जो ये मैरिज हॉल होते हैं वहाँ पे काम एज ए वेटर। वो भी क्या 8-10 हज़ार रुपए तनख्वाह मिलती है एज ए वेटर 300 और 400 दैट्स इट पर डे। पर डे। ना वो 9,000 बन गए ना महीने के, अगर डेली का काम मिले तो। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है? बस बेटा जरूरत यही कि साड़ी को हेल्प की जाए, मदद की जाए, यही बस अर्ज़ा इमदाद वो यही पूछ रही हैं कि किस तरह की इमदाद चाहिए, कि किराए के घर में जो आप रहते हैं उसके रेंट का मसला है, आपके बच्चे ये जो नवासियां स्कूल नहीं जाते, खुराक भी मेरे को नहीं पूरी होंगी। सानू जेड़ी भी मदद की जाए, कोई रेंट घर का किराया दे दे या जेड़ी भी मदद करे, असी बस यही अर्ज़ा साडी। बेसिकली व्यूअर्स जो जितनी भी इमदाद कर सकता है कर दे। मतलब अगर इनका किराया देखें, अंकल की ना तो अब वो एज है कि वो इतनी भाग दौड़ कर सके, और अगर वो करना भी चाहें तो जो उनको इस वक्त सिचुएशन हुई हुई है मेडिकल, वो कह नहीं रहे अपने मुंह से, लेकिन उनको अपने इलाज के लिए भी तो मदद की ज़रूरत है। मगर जब पेट में कुछ खाने को कुछ नहीं होता, पानी पीने के लिए नहीं होता, आपको ये नहीं पता आपके कल सर पे छत होगी भी कि नहीं, तो बंदा अपने इलाज की तो बिल्कुल ही नहीं सोचता। जैसे कि उन्होंने कहा मैं इलाज करा रहा था, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं अपने बच्चों का करूं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का करूं या मैं इलाज कराऊं। बेटा जो मैं बच्चों को वेखदा ना, बाबा जी अल्लाह सब मुश्किल आसान करेगा। मैं समझ सकता हूँ आप एक खुददार आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन इस तरह से परेशान नहीं होता। सब मुश्किलात आसान होंगी इंशाल्लाह, जो कुछ हमसे हो सकेगा देखो करेंगे। मैं ये साल में भी जाऊँगा, सारी गलबात करके मैं फिर तुहाडे कोल आऊंगा। कोशिश करांगा कि मेरी धी उससे अच्छी रहे। हाँ, कि देखिए अगर ना, इन्हें अब मैं वो अगला उसकी- घर खावा, हाँ, ऐसे वो लेके ठीक है, बच्चे देखिए कितने हैं? वो नहीं रहता इनके साथ, नहीं रहता, लेकिन कम से कम बच्चों की किफ़ालत तो करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा, और जो भी मैंने मुशा करना साहब है, आप मैं भी अपना- थोड़ा सा इसमें कोशिश करें कि कोई लीगली तौर पे कुछ तो राइट मिले। देखें बीबी सैयदा की सुन्नत है, आप अपने हक के लिए, बीबी सैयदा की सुन्नत है, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो। हक देखो मिले जी, ना मिले मैं अलग एक बात है, बंदा- लेकिन बंदा एक लगा आवाज़ तो बैठा। बुलंद करनी आप चाहिए। अगर कहेंगे मैं खुद, ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है, ये मेरे अपने बच्चों की तरह है, मुझे कहेंगे मैं इनके साथ जाके इनके घर में बात करने के लिए बेटा मैं तैयार हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ठीक है, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ जरूर मैं ਮੈਂ हाजिर ਫਿਰ हूँ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। मैं हाजिर हूँ। मेरे हालात ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ क्योंकि बुशरा सामने साहिबा देखिए कानूनी तौर पे या तो वो उस बंदे को कुछ हो गया होता या कोई प्रॉब्लम होती, वो अगर बाहर गया है तो वो यकीनन अपने घर वालों को कुछ ना कुछ भेजता होगा। भेजता। अब बात ये है कि कानून कहता है कि एक सर्टेन अमाउंट फी बच्चा बनता है, बच्चों का हक, दूध पैम्पर, निकाह में हो तब भी, तलाक दे दियो तलाक तब के भी। बाद भी, निकाह में हो तो फिर बीवी का हक भी बनता है। अगर उसने नहीं बीवी को एक्सेप्ट करना, अव्वल तो उनकी अभी डिवोर्स नहीं हुई, 2 साल पहले गया है, ये तो प्रॉपर क्रिमिनल केस बनता है। फरहान भाई यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी, शौहर छोड़ गया, बच्चे छोड़ गया वो अपने, लेकिन जिनका ये खून है, इनकी दादी, इनके यही दादा, तो अभी मैं कहा वो ना। जुगन वाली बात के फुप्पी 100 रिश्ते होते हैं, सही बात। उनका खून नहीं अंदर से, मतलब वो होता कि हमारा खून है। ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
आपको मिलना चाहिए, जाना चाहिए। उन्होंने हमें मिला सी उन्होंने आप मिले, बजाय इसके कि हम बगैर मिले कोई राय कायम करें इनके ससुराल वालों के लिए। अभी तो जो चीज नजर आ रही है हम उस पर बोल रहे हैं, लेकिन आप एक बार वो ये हो सकता है वो ये कहें कि आपने बात ही नहीं की हमसे, आके बात तो करते हैं। दो तीन जी है जिन्होंने इस चीज का एहसास है, वो मतलब कर उन्होंने मैं मिल के मैं पूरी कोशिश करांगा। जी जी जरूर। समरीन साहिबा के ख़ानदान वाले जो हैं, जो इनके इन लॉज हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको बहू नहीं है आपकी कबूल, ठीक है, वो आप और आपके रब के साथ आपका मामला है, इस पे तो मैं ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहूँगी। ज़्यादा बोलूँगी मेरे मुंह से कोई गैर मुनासिब बात निकल जाएगी और फिर व्यूअर्स भी अपसेट हो जाएंगे, चैनल भी अपसेट हो जाएगा। लेकिन वो जो कहते हैं ना, वो एक मूवी में लाइन थी, पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। भाई अगर शादी निभा नहीं सकते तो करते क्यों हो? अगर निभाई नहीं जाती तो क्यों करते हो? बिल्कुल। मैं खुद इस मरले से, एक डिवोर्स से गुजर चुकी हूँ। एक 2 माह के बच्चे को गोद में लेके लाहौर आ गई मैं, और समझ नहीं आ रही थी, मेरे पास पैम्पर के, दूध के, किसी चीज़ के पैसे नहीं थे ना। द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, मेरी फैमिली ने एटलीस्ट, उनकी ऐसी सिचुएशन थी, किसी तरीके से मिलजुल के सबने मैनेज कर लिया। लेकिन ये बच्ची क्या करे, उसके अब्बू तक की तबीयत नहीं ठीक, वो खुद, उनकी इस वक्त इतनी बुरी कंडीशन है। आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि आप जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट कम अमाउंट ज़रूर दीजिएगा। चीते की तरफ से एक हैम्पर जाएगा, और जिसके ये राशन का इनका बॉक्स है, इनके 3 लेवल्स है राशन के बॉक्सेस से, जो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपने किसी को डोनेट करना है या देना है। ये एक राशन का बॉक्स आपके साथ जाएगा, साथ में जामे शीरी की तरफ से, करशी जामे शीरी की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर जाएगा। व्यूअर्स, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बस माज़रत के साथ, जो इनके इन लॉज हैं, ससुराल वाले हैं। देखिए, हो सकता है आपको इस बात के बारे में पता हो या ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि ना पता हो, लेकिन अगर आपको पता है तो ये जहन में रखें कि आपके बेटे के साथ इनकी शादी हुई, बच्चे हो चुके, वो आपके घर पे रहते हैं, खून से तो पीछे नहीं हटा जा सकता। एक चीज़ होती है मकाफात अमल। मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा, मैं सैयद हूँ। हाँ, समझा ज़रूर सकता हूँ कि देखिए, बेटियाँ आपके घर में भी, बेटी ये भी किसी की है। अगर किसी की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो कल को आपकी बहन आपकी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, आपके भी बेटियों के और बहनों के नसीब अच्छे हों, इस बहन के भी नसीब अच्छे रहने दें। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इनके अखराजात तो उठा लीजिए। रह लेंगी अपने घर अपने वालिद के साथ, लेकिन कम से कम इन छोटे मासूम बच्चों का ख्याल कर लीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी। व्यूअर्स, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।